Hello friends, welcome to in my channel. Today I will explain about another lecture video in CSI Net Life Science. So today I will discuss about नाइट्रोजन साइकिल. सो आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. ठीक है, हम सभी को पता होगा कि जो नाइट्रोजन जो गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है. कितने परसेंट है? 78%. सो 78% बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो गैस होता है. लेकिन जो प्लांट है वो प्लांट ये गैस को डायरेक्टली वो अपने काम के अंदर वो लेगा नहीं. सो इस नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है. कौन से फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में. सो N2 है वो डायरेक्टली वो कोई किसी प्लांट अपनी जो प्लांट के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर वो डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकता. सो ये N2 जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसी भी अलग फॉर्म में, यानी कि NH4 प्लस अमोनियम आयन. सेकेंड वन इज द NO2 माइनस नाइट्राइट. देन थर्ड वन इज द NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म. इस फॉर्म को वो प्लांट वो डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इस साइकिल बहुत आवश्यक है. तो हम शुरुआत करते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल की. सबसे पहले सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप है, इंट्रोडक्शन है. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग फॉर्म्स. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स में से जो नाइट्रोजन है वो प्रीवेलेंट एलिमेंट है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स. सो नाइट्रोजन इज ए constituents ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स. ये सभी के अंदर नाइट्रोजन का बड़ा रोल है. सबसे पहला है एमिनो एसिड. सो एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है. दूसरा है प्रोटीन. तो हम सभी को पता होगा कि प्रोटीन है वो कैसे बनता है? एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन से बनता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स वो पेप्टाइड बॉन्ड से वो लिंक होते हैं और उस प्रकार से प्रोटीन है वो मेडअप होता है. देन है हॉर्मोन्स. सो हॉर्मोन्स है उसके लिए भी नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्लोरोफिल है. देन लास्ट वन इज द मैनी ऑफ द विटामिन्स. इस सभी के अंदर ये नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलता है. दस नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स. बहुत ही लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स. नाइट्रोजन exist as two nitrogen atoms joined by a very strong triple covalent bonds. मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर. सो N2 के फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो दो अलग अलग जो नाइट्रोजन के एटम्स, तीन ट्रिपल जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उनसे वो जुड़े होते हैं. एक नाइट्रोजन बॉन्ड दूसरे नाइट्रोजन बॉन्ड से ट्रिपल वो कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से वो जुड़ा होता है. ठीक है, इस प्रकार से वो N2 के फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है. देन इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. सो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाइट्रोजन है वो अलग अलग नाइट्रोजन के फॉर्म में वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट होते हैं. यानी कि N2 है उनमें से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीन अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड है. कौन कौन से है? NO, सेकंड वन इज द NO2, देन थर्ड वन इज द N2O. ये तीनों अलग अलग जो नाइट्रोजन है उसके ऑक्साइड्स है. तो उस नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट होते हैं. और प्लांट है वो ये तीनों में से किसी को, वो दूसरा भी है NH4 प्लस अमोनियम आयन,
उसको भी वो ले सकता है। इस सभी में से किसी को वो एक फॉर्म को, नाइट्रोजन के फॉर्म को वो एब्जॉर्ब करता है और वो अपनी अलग अलग प्रोसेस के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करता है। Then decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. So अब हमारी शुरू होने वाली है नाइट्रोजन साइकिल की बात, ठीक है। आगे हम देखने वाले नाइट्रोजन साइकिल को। सो इस स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि इसका एक टाइप की वो नाइट्रोजन साइकिल हमें देखने को मिलती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने आगे बताया कि 78% है। कितने परसेंट है? 78% है। लेकिन किसी भी प्लांट की बात की जाए, वो इनमें से किसी को वो अपनी प्रोसेस के अंदर वो ले नहीं सकता। सो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका फिक्सेशन करना पड़ेगा, सॉइल के अंदर उसको फिक्स करना पड़ेगा। सो फिक्स करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो मेथड्स, अलग अलग जो टेक्निक्स, सबसे पहली है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन काम करता है? बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन काम करता है? बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? तो सबसे पहले एज़ोटोबैक्टर, दूसरा वाला है राइजोबियम, एसिटोबैक्टर। ये सभी जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करके सॉइल के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियली नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब बिजली जब होती है तब भी वो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में से वो फिक्स होता है सॉइल के अंदर। सो इस तीन अलग अलग जो टाइप्स है उससे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है। सो सॉइल के अंदर वो फिक्स होता है NH3 के फॉर्म में। NH3 यानी कि एमोनिया का फॉर्म। एमोनिया के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, N2 में से एमोनिया हो जाता है। सो एमोनिया है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के दूसरे एक फॉर्म में, जिसको बोला जाता है NO2- यानी कि नाइट्राइट। NO2- यानी कि नाइट्राइट। NH3 में से नाइट्राइट बनता है, एमोनिया में से नाइट्राइट बनता है। नाइट्राइट है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के तीसरे एक फॉर्म के अंदर, जिसको बोला जाता है नाइट्रेट। NO2- यानी कि नाइट्राइट और NO3- यानी कि नाइट्रेट। सो ये नाइट्रेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट वन इज द नाइट्रेट। सो उसके बाद जो प्लांट है वो अब इस नाइट्रेट को अपटेक कर सकता है, ठीक है। प्लांट है वो नाइट्रेट को इजीली वो अपटेक कर सकता है और अपनी प्रोसेस के अंदर उसको यूटिलाइजेशन उसका हो सकता है। तो उसका अपटेक होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो प्लांट बायोमास यानी कि प्लांट वो नाइट्रोजन का यूज करेगा। उसके बाद देखें तो दो अलग अलग पाथवे वहाँ से डिवाइड होते हैं। पहले वाला है वो देखें तो प्लांट है, तो प्लांट जब डेड हो जाएगा तब उस प्लांट में से डीकेइंग बायोमास उसका रह जाएगा। दूसरा पथ देखें तो वो प्लांट है उसको एज ए फूड यूटिलाइज करेंगे एनिमल्स, ठीक है। सो एनिमल्स के अंदर भी वो प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स वो उसके साथ आएंगे। उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एनिमल्स है वो भी डेड हो जाएंगे और उसका डीकेइंग बायोमास वो सब डीके हो जाएगा। और वो सब बायोमास है वो एमोनिफिकेशन की प्रोसेस है। क्या बोलते हैं उसको? एमोनिफिकेशन। और एमोनिफिकेशन होकर वो सब एमोनिया के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एमोनिया के फॉर्म में वो एमोनिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है। उस एमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने यही बात यहाँ पर बताई है कि जो एमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, डेड प्लांट्स, देन सेकंड वन इज द डेड एनिमल्स। ये दोनों है वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के दूसरे फॉर्म के अंदर, एमोनिया के अंदर। सो उसको बोला जाता है
एमोनिफिकेशन। क्या बोलता है? एमोनिफिकेशन। उसके बाद देखें तो सम ऑफ दिस प्लांट्स, सम ऑफ दिस एमोनिया volatiles and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in this following two steps. ये दोनों स्टेप्स की बात हमने आगे इस साइकिल के अंदर हमने बता दी है। दूसरी बार देख लेते हैं कि जो एमोनिया है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से वो डायरेक्टली वो रिएक्शन करके नाइट्राइट बनाएगा। वो दोनों है H2O है और प्रोटॉन है, वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद जो नाइट्राइट है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके वो नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, वो नाइट्रेट है वो अपटेक कर सकते हैं कौन? प्लांट। तो इजीली प्लांट है उसको अपटेक कर लेगा। इस प्रकार से कुछ नाइट्रोजन साइकिल है वो देखने को मिलती है। दूसरी बात हम देखें तो डीनाइट्रिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ये सारी की सारी जो हमने बात की है वो नाइट्रिफिकेशन है। क्या है? नाइट्रिफिकेशन की बात है। ये सारी जो प्रोसेस मैंने बताई वो सारी की सारी प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन की है। डीनाइट्रिफिकेशन उसको बोला जाता है कि NO3- यानी कि नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट। और नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में, यानी कि N2 के अंदर। तो उसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। सो ये डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो एग्जांपल लेके तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है सूडोमोनास। कौन है? सूडोमोनास। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। सूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, यानी कि जो एमोनिया है NH3 है वो कन्वर्ट होता है NO2- के फॉर्म में, NO2- यानी कि नाइट्राइट के अंदर। सो कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोजोमोनास और है नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोजोमोनास दोनों बैक्टीरिया के द्वारा इस प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद देखें तो NO2- हमको मिल गया। इस NO2 यानी कि नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट यानी कि NO3- के फॉर्म में। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया इस प्रोसेस सेकंड वाली जो प्रोसेस है उसको करने के लिए नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं। कौन करते हैं? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो हमें ये सारी की सारी जो बात है कि जो कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस के अंदर वो काम करते हैं, उसका रोल कौन सी प्रोसेस के अंदर है, वो खास करके हमें याद रखना है। ठीक है, सो ये बात हुई नाइट्रोजन साइकिल की। इस लेक्चर्स के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी आपको मिलती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।